नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एमपी शिक्षक चयन परीक्षा का अपना जो है 50% से अबव कोर्स एप्लीकेशन पर कंप्लीट हो चुका है। जिन साथियों को अभी भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथियों, आज चर्चा करते हैं अपन ज्यामितीय समायोगियों के नामकरण की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम नोमेनक्लेचर की ईजेड पद्धति। कौन सी पद्धति? ईजेड पद्धति। तो साहब, जब हम ज्यामितीय समायोगिता की बात करते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात जब करते हैं तो अपने माइंड में ये चीज़ आती है कि अपने जो है अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए जैसे एच एच सी एल और सी एल, सी डबल बॉन्ड सी, ये सी एल, ये सी एल और ये एच और ये एच, और एक आपके सामने ये चीज़ दे रहा हूँ सी डबल बॉन्ड सी एच 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 और ये एच आपके सामने एग्जाम्पल से दे दिए। जब सभी प्रतिस्थापी जब सभी सब्स्टिट्यूट सेम कंडीशन हो तो उस कंडीशन में ज्यामितीय समायोगिता पाई जाने की कोई संभावना ही नहीं होती है। लेकिन जब द्विप्रतिस्थापी यौगिक हैं उनमें क्या होगा? उनमें ये होगा कि यदि सेम ग्रुप सेम साइड में जुड़े हुए हो तो उसको कहते हैं अपन सीस फॉर्म। यदि एक दूसरे के अपोजिट साइड में जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं? सीस और ट्रांस। बोले तो समपक्ष और विपक्ष। तो ज्यामितीय समायोगिता को समपक्ष विपक्ष समायोगिता भी कहते हैं, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनों ने समपक्ष विपक्ष की, भैया सेम टाइप के ग्रुप सेम कंडीशन में दिख रहे हैं, सेम साइड में दिख रहे हैं, तो ये हो गया कौन सा फॉर्म है? ये है सीस फॉर्म। अपोजिट है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। लेकिन साहब अपने पास कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आए जिनमें सभी ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हो। मेरे को तो यहाँ पर सेम साइड में एच एच नहीं दिख रहा, सेम साइड में बी आर ये नहीं दिख रहा है। तो अब मैं इसको सीस फॉर्म बोलूँ या ट्रांसफॉर्म बोले? कौन सा फॉर्म बोलूँ इसको? सीस फॉर्म बोलूँ या ट्रांसफॉर्म? इसको मैं सीस कहूँ या ट्रांस कहूँ? इसको मैं सीस कहूँ या ट्रांस कहूँ? साहब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही है। तो अब इसके लिए नई पद्धति आई ज्यामितीय समायोगिता के नामकरण की। उस पद्धति को हम कहते हैं साहब ईजेड पद्धति। क्या कहते हैं इसको? ईजेड पद्धति, ज्यामितीय समायोगियों के नामकरण की ईजेड पद्धति। ज्यामितीय समायोगियों के नामकरण की ईजेड पद्धति की बात करते हैं। साहब इस ज्यामितीय समायोगियों के नामकरण की ईजेड पद्धति में बस एक चीज बस जो बता रहा हूं वो नोट कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा किसको ई फॉर्म कहेंगे और किसको अपन जो है जेड फॉर्म कहेंगे। इसमें डिसाइड की जाती है, एक तो ये देखते अपन कि यहाँ पर हायर प्रायोरिटी HP, ये भी HP हायर प्रायोरिटी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हायर प्रायोरिटी LP लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जोड़ रखा है इस पोजीशन पर, और यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जोड़ रखा है। इस पोजीशन पर HP जोड़ रखा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर HP जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी ग्रुप को कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे यहाँ पर ये कार्बन लिया आप लोगों ने, ये कार्बन, और यहाँ पर एक एक ग्रुप इधर जोड़ रखे साहब अपनों ने। यहाँ पर लिख रखा मैंने Br और यहाँ पे लिख रखा Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, चलो यहाँ पर CH3 लिख दिया मैंने। अब लोअर प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी ग्रुप इन दोनों को देखते हैं, जो कार्बन है ना उस कार्बन से जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उनको देखते हैं कि उनमें किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। साहब इसमें जो है एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? इस कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब इसको कहते हैं अपन हायर प्रायोरिटी। क्या कहते हैं? हायर प्रायोरिटी। सेकंड मतलब ये क्या है? लोअर प्रायोरिटी हो गया। इसमें इन दोनों में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूं मैं? इसको दे दूं फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब हायर प्रायोरिटी, उच्च अग्रता। इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 35 है। ठीक है, समझ में आ गई ना?
तो इसको जो है सेकंड प्रायोरिटी, मतलब ये लोअर प्रायोरिटी। अब देख लो, जब ये कंडीशन हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब ये वाली कंडीशन हो, हायर प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी सेम साइड में हो, तो उसको अपन कहते हैं जेड समावयवी। क्या कहेंगे? जेड समावयवी, जेड आइसोमर्स कहेंगे। क्लियर है साहब? लेकिन जब ये कंडीशन हो, लोअर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी, या लोअर लोअर हायर हायर, एक दूसरे के अपोजिट, तो उसको कहते हैं अपन ई समावयवी। मतलब ई मतलब बोले तो अपोजिट साइड में। क्लियर है? जेड समावयवी किसको कहते हैं? सेम साइड में लोअर प्रायोरिटी या हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो। जैसे कि इसमें हायर प्रायोरिटी ग्रुप BrCH3 और लोअर प्रायोरिटी सेम साइड में, कौन सा समावयवी हो गया? ये जेड समावयवी। क्लियर है? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि इसको उच्च अग्रता सेम साइड में है, जेड समावयवी। निम्न अग्रता मतलब प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, हायर लोअर, हायर लोअर, ई समावयवी। मेरी बात समझ में आई? अब इसमें इसी आधार पर ये कंपाउंड तो है 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपिन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपिन, लेकिन ये ई है या जेड है? डिसाइड करो, इसको ई है या जेड है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, ये ई आइसोमर है। कौन सा है? ई। चलिए इसमें देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको। ब्रोमीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है ना साहब, और इसका कार्बन का कम है, इन दोनों में क्लोरीन आ जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भी, अरे यार ई नहीं है, ये जेड मतलब सेम साइड में है ना, तो ये जेड हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? ये भी जेड हो गया। ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, ये ई है, ये ई है, ये जेड है, और ये भी जेड है। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। क्लियर है? यहां पर हायर प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो ई समावयवी। लोअर प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी सेम साइड में, तो वो जेड समावयवी। तो ई जेड समावयवी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अपनों ने इनकी डिसाइड करी, फर्स्ट सेकंड सेम साइड में भैया जेड समावयवी, सेकंड फर्स्ट सेकंड जेड समावयवी, फर्स्ट सेकंड, तर्पण होता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर, फर्स्ट सेकंड, अपोजिट है ई समावयवी। तो इसके आगे क्या लगेगा? E1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडोप्रोपिन कहेंगे, इसको Z1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपिन कहेंगे, इसको Z1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपिन हम कहेंगे साहब। ठीक है? यदि उच्च अग्रता मतलब हायर प्रायोरिटी वाले समूह द्विबंध के एक ही ओर होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? जेड का मतलब होता है जिससे मैन मीन्स टूगेदर, अर्थात सीस फॉर्म में। और यदि उच्च अग्रता वाले परमाणु या समूह द्विबंध के विपरीत पक्षों या पार्श्व पर हैं, तब इस समावयवी को ई जर्मन एंटीजन्स अपोजिट मीन्स अपोजिट ट्रांसफॉर्म में है। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। वही वाला C डबल बॉन्ड C, HP LP, कौन सा फॉर्म है ये? Z। एक दूसरे के अपोजिट बात करें, C डबल बॉन्ड C, LP HP और HP, कौन सा फॉर्म है ये? E। ढूंढो इस हिसाब से LP HP। तो यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, इन दोनों में से फर्स्ट इसको साहब। देखो
बुक्स में भी गलती है, फर्स्ट इसको और सेकंड अपन देंगे क्लोरीन को। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड सेम साइड में ई फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ई ना ई कहाँ से आ गया, जेड, जेड लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, जेड। क्लियर है, कोई डाउट? जेड फॉर्म में हायर प्रायोरिटी, मेरी बात सुनना, हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है, जेड फॉर्म है, लोअर प्रायोरिटी सेम जेड फॉर्म है। इसमें देखो आप इन दोनों को फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दी अपनों ने CH3 को, सेकंड प्रायोरिटी अपनों ने दे दी हाइड्रोजन को। क्लियर है, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को, सेकंड प्रायोरिटी इसको, जेड फॉर्म ही है, सेम साइड में है, हायर प्रायोरिटी लोअर, HP LP। चलिए इसको देखते हैं, ये ई है या जेड है, बताइए, ई है या जेड है? फर्स्ट प्रायोरिटी इसको HP LP, इन दोनों में HP LP कौन सा है, ये HP ये LP, ये कंडीशन, हायर प्रायोरिटी जेड फॉर्म है ये। ओके, इनमें देखो फर्स्ट सेकंड अपोजिट साइड में हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी ई फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है साहब? तो ये इतनी सी तो बात है EZ समाई में, कौन से भी एग्जाम्पल लाके आपके सामने डाल दो, आप कर लोगे। चलो इनमें बताओ, ई फॉर्म जेड फॉर्म, एक दो जेड है, हायर प्रायोरिटी लोअर ई, एक दो अपोजिट ई, अपोजिट वाले को ई, सेम साइड वाले को जेड। और एग्जाम्पल जैसे कि C डबल बॉन्ड C, ये H, ये Cl, ये Br और ये CH3, बताओ इसमें ये ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है? पहले प्रायोरिटी डिसाइड करें, 1 2 भाई साहब ये ई फॉर्म है, कौन सा है, ई फॉर्म, समझ में आ गया ना, ई समाई हुई, ई आइसोमर्स हो गया। चलिए ये हो गया आपके कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में EZ समावेता। चलो कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिकों में, है ना, किस टाइप के यौगिकों में, एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावेता। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावेता ये, अगर सेम ग्रुप सेम पोजीशन नीचे की साइड में है ना, दोनों ही CH3 है, तो ये क्या हो गया, सीएस फॉर्म हो गया। इसको 1,2-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं। इसे ट्रांसफॉर्म कहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, ये 1,2-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन है साहब। अब डायरेक्शन, जैसे ये प्लेन है, प्लेन में ये COOH दोनों उसके नीचे के साइड में ही है, COOH क्या कहेंगे इसको, सीस फॉर्म। और 1,3 साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वही 1 2 3 4 1,3 साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है, ये प्लेन के ऊपर है, ये नीचे आ गया है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसे ही ये वाला, इसको क्या कहूँगा मैं, सीस, दोनों नीचे की साइड में ही है प्लेन के, ये रिंग ऐसे हैं, और रिंग में Cl दोनों नीचे की साइड में, इसमें रिंग एक तो प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। ओके, तो ये फॉर्म कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर है आपके लिए, ज्यामितीय समावेता से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे। तो साथियों, जिनको कोर्स से संबंधित जानकारी लेना हो वो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से लीजिएगा। और वीडियो को अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।